दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम छोट और पट्टा का अगला टाइप लेकर आए हैं। जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, है ना। और जो है, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। 20% का छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 20% का छूट देकर, अब हमें यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य पता नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, अंकित मूल्य मान लीजिए। प्रतिशत में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी वैल्यू या धन हो उसको हम प्रतिशत में कितना लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे। ठीक है, आगे बोलता है 20। अब यहां से हमारा प्रश्न शुरू होगा। 20% की छूट देकर, यानी कि छूट 20%। ठीक है, तो अब छूट है, तो हम लोगों ने छूट के बारे में पढ़ा है कि छूट क्या है। छूट मतलब जिसे छोड़ देना है, और छोड़ देंगे तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। यानी कि 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 80। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, दुकानदार 100 रुपया का सामान जो है 20% डिस्काउंट में क्या करता है, बेचता है। यानी ग्राहक कितने में खरीदेगा, तो 80 रुपए में खरीदेगा, है ना। या दुकानदार कितने में बेचेगा, तो 80 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि छूट देने के बाद जो वैल्यू आता है वो दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य होता है, लेकिन ग्राहक के लिए वही चीज क्या होती है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखा रहता है तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। ग्राहक के लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है तो हम क्रय मूल्य के रूप में इसको लेंगे। ठीक है, आगे बोलता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर, यानी हमें क्या निकालना है, एक्चुअली प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक है ना, तो कितना प्रतिशत भाई, तो देखिए 20% का तो छूट ही दे दिया, है ना। और उसके बाद 12% का उसको प्रॉफिट भी लेना है, यानी कि टोटल उसको प्रॉफिट जो है वो दोस्तों 32 रुपए का लेना है, या 32% आप कह सकते हो। ठीक है ना, हम चूंकि प्रतिशत के रूप में बना रहे हैं इसलिए। अब हमें क्या निकालना है, फिर से परसेंटेज ही निकालना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखना होगा, तो भाई कितना परसेंट बढ़ा के रखना होगा, 32% बढ़ा के रखना होगा, तभी तो मैनेज होगा, है ना। तो चलिए अब हम निकालते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए जिसका भी निकालना होता है वो वैल्यू कहां होता है, ऊपर होता है। किसके सापेक्ष निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर, है ना। तो बढ़ा करके हमने पता निकाल लिया, 32% बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बटे क्रय मूल्य करना पड़ेगा। और चूंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, गुणा 100 करना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, 8 से ये कट जाएगा, 8 चौका 32, है ना। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 40%। यानी कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 40% बढ़ा करके रखना पड़ेगा, तब ये 12% का लाभ या प्रॉफिट ले सकता है। अगला सवाल, जो प्रश्न हम यहाँ पर बोर्ड में हम लिखे हैं, ये आप लोगों के लिए क्लास वर्क है। ठीक है, आप लोग इसी से संबंधित सवाल है, इस प्रश्न को आप लोग स्वयं बना करके बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।